जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी मंच पर। क्या आप जानते हैं कि आपका फ़ोन कभी कभी आपकी जेब से पैसे चुरा सकता है। आप इसे विज्ञापन देख रहे होंगे जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला, ठीक है बेटे। यह विज्ञापन भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI द्वारा लिया गया है, जो हमें साइबर ठगी से बचने का तरीका सिखाता है। आज हम इसकी हर बारीकी को समझेंगे और सुरक्षित रहने के टिप्स सीखेंगे। तो बेटे वीडियो तक अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए इस विज्ञापन को गहराई से देखते हैं। आप ये फ़ोन में से हाथ निकलता हुआ देख रहे होंगे, ठीक है बेटे। यह एक हाथ फ़ोन के ज़रिए पैसे की ओर बढ़ रहा है, जो नकली फ़ोन कॉल या संदेश से होने वाली ठगी को दर्शाता है। मुख्य बात यह है कि हमें नकली पहचान संदेश से सावधान रहना चाहिए। यह हमें बताता है कि साइबर अपराध बैंक, सरकारी अधिकारी या कुरियर कंपनी के नाम पर आपको धोखा दे सकते हैं। बेटा यहाँ पर विज्ञापन में 3 तरह के ठगी का जिक्र किया गया है, यानी कि आपको 3 तरह से सावधान रहने की ज़रूरत है। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है कि नकली फ़ोन कॉल या मैसेज में धोखाधड़ी, डिजिटल गिरफ्तारी का झूठा दावा या बैंक के अधिकारी के नाम पर पैसा मांगना। जिससे अधिकतर लोग डर जाते हैं और अपना बैंक अकाउंट खाली करवा बैठते हैं। अगर आपका खाता या डेबिट क्रेडिट कार्ड खतरे में है तो तुरंत बैंक को सूचित करें और उसे ब्लॉक करवाएं। यहाँ तक कि अगर कोई आपसे या आपका कोई OTP मांगता है, वन टाइम पासवर्ड मांगता है, तो सावधान रहे, ठीक है बेटे। यहाँ पर OTP की जिक्र किया गया है कि OTP ये वन टाइम पासवर्ड होता है। जब आपका मोबाइल आपके बैंक खाते से जुड़ा हुआ होता है, अटैच होता है, तो उस पर एक OTP जाता है। उसे कभी भी किसी के साथ भी शेयर ना करें। अब सवाल उठता है कि क्या करें क्या ना करें। यह विज्ञापन हमें दर्शाता है, जिसमें लाल बटन दिखाई दे रहा है कि क्या नहीं करना चाहिए। घबराएं नहीं, धोखेबाज आपको फंसा सकते हैं। पहले बात तो आपको घबराना नहीं है। कोई भी निजी वित्तीय जानकारी साझा ना करें। कोई भी ऐसी जानकारी जो हम किसी स्ट्रेंजर या किसी अननोन बंदे से या किसी से भी साझा ना करें, जो आपके बैंक खाते को खाली करा सकती है। भुगतान करने के लिए अज्ञात लिंक पर कभी भी क्लिक ना करें। जो आपके पास कब आपके मोबाइल में देखा होगा, आपके पेरेंट्स के मोबाइल में लिंक आते हैं, उस पर कभी भी क्लिक नहीं करना चाहिए, ठीक है बेटे। अब क्या नहीं, देखो यहाँ पर हर टिक में दिखाई दे रहा है, हमेशा कॉल करने वाले या फ्रॉड अनुरोध की वास्तविकता की पुष्टि करें। पहले उसे अच्छी तरह से जान ले कि यह कॉल सही है गलत है। पहले उसे अच्छी तरह से अगर हमें विश्वास हो जाए तब आगे बढ़े। cybercrime.gov.in पर तुरंत रिपोर्ट करें। अगर लगता है कि ये कॉल किसी फ्रॉड की है तो तुरंत इस साइट पर तुरंत जाकर रिपोर्ट करें या 1930 पर कॉल करें, जिससे आपको सहायता मिल सके, ठीक है बेटे। और ये आपको पता है कि RBI के द्वारा ये दिया गया है, ठीक है बेटे। बेटा यह जो विज्ञापन है, विज्ञापन लेखन आपके ब्रिज कोर्स में शामिल किया गया है। तो अब इसे विस्तार से समझते हैं, उसके पार्ट को देखते हैं, किस तरह की गतिविधियाँ दी गई हैं। पार्ट से आगे देखो इसमें क्या बताया है। अब हम इस पार्ट पर विस्तार से चर्चा करें। आगे दी गई गतिविधियाँ इस कार्य में काफ़ी सहायता मिलेगी। जैसे मेरी समझ से में दिया गया है, नीचे कुछ स्थितियाँ और उनसे संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्नों का सबसे सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने आपको स्टार बनाना है, यानी कि तारा बनाना है। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। जैसे एक दिन अचानक आपके पिताजी के पास फ़ोन आता है। क्या आता है बेटे? फ़ोन आता है। हम राजधानी पावर लिमिटेड से बात कर रहे हैं, यानी कि कोई बिजली ऑफिस है, हम इससे बात कर रहे हैं। आपके CA यानी जो CA नंबर दिया जाता है, ठीक है, उसका नंबर बंद हो गया है, इसे अपडेट करने की आवश्यकता है, अन्यथा आपकी बिजली आपूर्ति बंद कर दी जाएगी। CA नंबर को OTP यानी कि वन टाइम पासवर्ड, मैंने आपको बताया था OTP का मतलब क्या होता है, वन टाइम पासवर्ड।
या एक बार उपयोग किया जाने वाला गुप्त कोड, जिसे आप हिंदी में कहते हैं, के माध्यम से अपडेट करना होगा। इस स्थिति में आप क्या करेंगे? ठीक है बेटे, तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। कौन कौन से 4 ऑप्शन दे रखे हैं? पहला, OTP दे देंगे। जैसे फ़ोन आया, उन्होंने मांगा अपडेट करने के लिए, तो आप क्या तुरंत उसे OTP दे देंगे। दूसरा, cybercrime.gov.in पर तुरंत रिपोर्ट करेंगे। अगर आपको महसूस होता है कि गलत कॉल है या फ्रॉड कॉल है, तो हम इस पर तुरंत संपर्क करेंगे या रिपोर्ट करेंगे। कुछ कार्रवाई नहीं करेंगे या उसकी बातों में आ जाएंगे तो सबसे सटीक है। आपको लगता है कि फ्रॉड कॉल है, क्योंकि बिजली ऑफिस वाले कभी ऐसा फ़ोन नहीं करते, अपडेट नहीं करते, तो ये फ्रॉड है। तो आपको क्या करना है? cybercrime.gov.in पर तुरंत रिपोर्ट करनी है। बेटा इसका उत्तर ये भी हो सकता है कि हम 1930 पर कॉल करेंगे। ठीक है बेटे। अगला देखो, दूसरा, आपके पास किसी अनजान मोबाइल नंबर से फ़ोन आता है। आपका महत्वपूर्ण पार्सल आया है। इस हेतु आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक कोड आया होगा, उसे अपडेट कीजिए, तभी आपका पार्सल आप तक पहुंच पाएगा। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? सबसे पहले कि पार्सल के बारे में कोई कोड अपडेट नहीं करेंगे। आप पार्सल के बारे में पता करेंगे, कोई कोड अपडेट नहीं करेंगे। 1930 पर कॉल करेंगे या तुरंत कोड अपडेट कर देंगे। घबरा कर निर्णय ले लेंगे। तो आप क्या करेंगे बेटे कि सबसे पहले हमें पार्सल के बारे में पता करना है। हमें लगता है कि ये फ्रॉड कॉल है, तो हम 1930 पर कॉल करेंगे। ये सटीक उत्तर है बेटे। कोई अपडेट नहीं करना, सिर्फ 1930 पर कॉल करना है। आगे देखो, तीसरा, आपके पास एक फ़ोन आता है। आपके किसी प्रियजन के साथ कोई दुर्घटना घट गई है और वह अस्पताल में है। फ़ोन करने वाला व्यक्ति यह भी कहता है कि आप शीघ्र ही अस्पताल के इस नंबर पर पैसे भेजें ताकि इलाज शुरू हो जाए। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो घबराना नहीं है, ठीक है। उसका क्या करना है? प्रियजन को फ़ोन कर असलियत पता लगाएंगे। क्या करना है? प्रियजन को फ़ोन कर असलियत का पता लगाएंगे। घबरा कर पैसे नहीं सेंड करेंगे। ठीक है बेटे। और आगे देखो, इसमें बताया, घर में बताए बिना उसे पते पर रवाना हो जाएंगे। जिस पते से फ़ोन आया है उस पर रवाना हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है। हड़बड़ा कर रोने लगेंगे और कोई गलत निर्णय ले लेंगे, ये भी नहीं करना। तो सबसे सटीक उत्तर है, अपने प्रियजन को फ़ोन कर असलियत का पता लगाएंगे कि ये बात सही है या गलत है। ठीक है बेटे। अब आगे देखो, अब अपने मित्र के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने यह उत्तर क्यों चुने। जो आपने 3 उत्तर ऑप्शन में दिए गए थे, ये क्यों चुने, इसका उत्तर है, इस तरह से आप लिखेंगे। इसका उत्तर इस तरह से आप जवाब देंगे कि मैं इन उत्तरों को इसलिए चुनाव करूँगा क्योंकि ये कॉल और मैसेज साइबर क्राइम के संकेत हो सकते हैं। ये सही नहीं है, ये साइबर क्राइम हो सकता है इनके माध्यम से। और अनजान नंबर, जल्दबाजी में पैसा मांगना और व्यक्तिगत जानकारी मांगना, साइबर अपराधियों का मकसद लोगों को डराकर या बहकाकर ठगना होता है। तो हम इससे हमेशा सावधान रहेंगे। मैं सावधानी बरतूंगा और आधिकारिक चैनल यानी कि cybercrime.gov.in पर या 1930 का उपयोग करने का फैसला लूँगा ताकि नुकसान से बचा जा सके और अपराधियों के खिलाफ कठिन से कठिन कार्रवाई हो सके। अपने मित्रों के साथ चर्चा में मैं इन बिंदुओं को उठाऊंगा और उन्हें भी सतर्क रहने की सलाह दूंगा कि आपके पास भी अगर इस तरह की कॉल, फ्रॉड या आपके पेरेंट्स के पास, आपके रिलेटिव के पास आते हैं तो आप इस तरह से सावधान रहें। अगर आते हैं तो cybercrime.gov.in पर संपर्क करें, रिपोर्ट करें या फिर 1930 पर कॉल कर रिपोर्ट करें। ठीक है बेटे। आगे देखो, अगला क्वेश्चन, प्रस्तुत विज्ञापन किनके लिए और किसके द्वारा दिया गया है? अब बताया गया है यहाँ पर। यह विज्ञापन मुख्य रूप से अध्यापक और छात्रों के लिए तैयार किया गया है, जिससे वो आपस में चर्चा कर सके और ठगी के बारे में जान सके कि ठगी किस तरह से, डिजिटल ठगी किस तरह से होती है, ताकि उन्हें साइबर अपराधों के बारे में जागरूक किया जा सके और वे इनसे बचाव के उपाय सीख सकें। इस विज्ञापन को भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित और प्रायोजित किया गया है, जो देश की वित्तीय प्रणाली की सुरक्षा और नागरिकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए जिम्मेदार संस्था है। समय समय पर यह जागरूक करती रहती है अपने देश के नागरिकों को, ठीक है, कि
फ्रॉड से या साइबर अपराधों से इस तरह से बचना चाहिए। हमें उनकी बातों को ध्यान में रखना है और सुनना है, उन पर अमल करना है। विज्ञापन में आरबीआई का लोगो और वेबसाइट का उल्लेख, साथ ही फ्रॉड रिपोर्टिंग के लिए दी गई वेबसाइट इसकी विश्वसनीयता को दर्शाता है। ठीक है, आप इस तरह से आप इसका उत्तर लिखेंगे। आगे देखो अगला प्रश्न, आपको किन किन साइबर अपराधों के बारे में पता है, उनकी सूची बनाइए। इन अपराधों के बचाव के लिए किस किस की सहायता ली जा सकती है। ठीक है, उत्तर में आप लिखेंगे साइबर अपराधों की सूची जो इस विज्ञापन में उल्लिखित है निम्न प्रकार से है, जैसे नकली फ़ोन कॉल आना, संदेश से धोखाधड़ी। हम इस तरह से आप लिख सकोगे विस्तार से कि अपराधी फर्जी कॉल या मैसेज के माध्यम से खुद को बैंक अधिकारी बताते हैं, सीमा शुल्क अधिकारी बताते हैं या कुरियर कंपनी का प्रतिनिधि बताकर पैसे या व्यक्तिगत जानकारी मांगते हैं। हमें तो इनसे सावधान रहना है। ठीक है, दूसरा, डिजिटल गिरफ्तारी का झूठा दावा करके कि आपको डिजिटल गिरफ्तार कर लिया गया है, तब तक आप पैसे नहीं देंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं, इस तरह से। तो अपराधी लोगों को फ़ोन पर बताते हैं कि वे डिजिटल रूप से गिरफ्तार कर लिए गए हैं और फिर उनसे जुर्माना या रिश्वत मांगते हैं। ठीक है, आगे देखो इसमें कि बैंक, सरकारी अधिकारी या कुरियर कंपनी के नाम पर ठगी। किसी अपराधी इन संस्थाओं के नाम का दुरुपयोग करके लोगों को डराकर या बहकाकर उनके खाते से पैसा निकाल लेते हैं। इनसे बचाव के लिए क्या करना चाहिए? स्थानीय पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करनी चाहिए। 1930 पर कॉल करनी चाहिए। cybercrime.in पर शिकायत दर्ज करानी चाहिए। आगे देखो साइबर सेल, यहाँ पर क्या करना है आपको? साइबर अपराधों की विशेषज्ञ टीम जो डिजिटल ठगी की जांच करती है से मदद ली जा सकती है। फिर आगे देखो, बैंक को तुरंत सूचित करके खाते को फ्रीज करवा सकते हैं और धोखाधड़ी से निपटने की सहायता मांगी जा सकती है। ऑनलाइन रिपोर्टिंग जैसे cybercrime.gov.in वेबसाइट पर रिपोर्ट दर्ज करें और या फिर 1930 पर कॉल कर सहायता ली जा सकती है। आपको ये करना है। इसका उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं कि इन उपायों से न केवल व्यक्तिगत नुकसान से बचा जा सकता है बल्कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो सकती है। ठीक है, आगे देखो अगला प्रश्न, अपने समूह में इन शब्दों पर बातचीत कीजिए, जैसे डिजिटल अरेस्ट क्या होता है, सीमा शुल्क अधिकारी यानी कस्टम ऑफिसर कौन होते हैं, फ्रीज या ब्लॉक करना क्या होता है, साइबर स्कैम क्या होता है आदि। ठीक है बेटे, तो अब यहाँ से हम विस्तार से समझते हैं। इस उत्तर देखो इसका, ये शब्द साइबर अपराध और उनकी रोकथाम से जुड़े हुए हैं और समूह में इन पर विस्तार से चर्चा की जा सकती है। जैसे डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट क्या होता है? यह एक फर्जी अवधारणा है जहां अपराधी फ़ोन पर दावा करते हैं कि व्यक्ति डिजिटल रूप से गिरफ्तार हो गया है। डिजिटल रूप से बेटा कोई गिरफ्तार नहीं होता, यह गलत अवधारणा है, इससे हमें सचेत रहना है। समूह में इसकी असलियत पर चर्चा हो सकती है, क्या सही है कि गलत है, कि कोई भी आपराधिक एजेंसियाँ बिना वारंट के ऐसी कार्रवाई नहीं कर सकती और इसे नज़रअंदाज करना चाहिए, इसे तवज्जो नहीं देनी चाहिए। अगला देखो, सीमा शुल्क अधिकारी यानी कि कस्टम ऑफिसर कौन होते हैं? अपराधी अक्सर दावा करते हैं कि वे किसी पार्सल में गैरकानूनी सामान पाया गया है और इसके लिए पैसे मांगते हैं। ठीक है, समूह में इस तरह के कॉल की पहचान और इनसे बचने के तरीके जोड़े, जैसे अधिकारी सोच से पुष्टि करे या बात की जा सकती है। यानी जो सीमा शुल्क अधिकारी होते हैं, जो चीज़ें आती हैं कस्टम के माध्यम से किसी विदेश से या कहीं से, तो वो उनकी जांच करते हैं। तो इससे हम कस्टम ऑफिस में या किसी जो आप नंबर दिया गया है, इस माध्यम से हम इस पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इससे हमें बचना चाहिए। आगे देखो, फ्रीज या ब्लॉक करना, यह तब होता है जब बैंक खाता या डेबिट कार्ड को धोखाधड़ी से बचाने के लिए अस्थायी रूप से बंद कर दिया जाता है। समूह में चर्चा हो सकती है कि कब और कैसे बैंक से संपर्क करके यह कदम उठाया जा सके। आपको लगता है कि आपका बैंक खाता या आपके मोबाइल के माध्यम से अगर हमें थोड़ा सा भी अंदेशा है तो हम बैंक में फ़ोन कर या बैंक में जाकर अपना खाता फ्रीज करा सकते हैं, ब्लॉक करा सकते हैं, जिससे कोई हमारे साथ धोखाधड़ी ना हो। आगे देखो, साइबर स्कैम क्या होता है? यह ऑनलाइन धोखाधड़ी का सामान्य शब्द है जिसमें व्हाट्सएप, ईमेल या फ़ोन के जरिए पैसा या डेटा चुराया जाता है। समूह में इसके लिए विभिन्न रूपों जैसे फिशिंग, रैनसमवेयर और सावधानी बरतने के तरीके पर विचार विमर्श किया जा सकता है। इसे चर्चा से
समूह के सदस्यों को न केवल जागरूकता बढ़ेगी बल्कि वे एक दूसरे को साइबर सुरक्षा के टिप्स भी साझा कर सकेंगे कि पता चल जाएगा कि साइबर स्कैम होता क्या है, उससे सावधानी बरतने के लिए हम कौन कौन से कदम उठा सकते हैं, लोगों के अंदर जागरूकता फैल सकते हैं। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों का उत्तर दोगे। अगला देखो, अपने अपने समूह में इस विज्ञापन पर आधारित किसी एक परिस्थिति पर संवाद लिखिए और इस अन्य साथियों के साथ मंचन कीजिए। ये दे रखा है एक फ़ोटो आपके इसमें ब्रिज कोर्स में। तो आपको देख रहा है कि एक व्यक्ति है, जेल के अंदर है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, जेल के अंदर है, ये सरिया लगे हुए हैं, अंदर बैठा हुआ है फ्रॉड करने के लिए, इसके हाथ में लैपटॉप है तो वो यूज कर रहा है। ठीक है, अब देखो इस पर हम विज्ञापन किस तरह से तैयार कर सकते हैं, सॉरी संवाद किस तरह से तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, एक स्कूल के छात्र का समूह साइबर अपराध के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस विज्ञापन पर चर्चा कर रहा है। वे विज्ञापन में दिखाए गए संदेशों को समझने और अपने दोस्तों से इसके बारे में बताने की योजना बना रहे हैं। किस तरह से योजना बनाएंगे, जैसे पहला पात्र है अनु या समूह नेता है राहुल, तकनीकी में रुचि रखने वाला छात्र है, कोई तकनीकी में रुचि रखता है कि ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है, तकनीकी किस तरह से काम कर रही है। ठीक है, फिर ये जागरूकता फैलाने में रुचि रखने वाली एक छात्रा है और विकी नया छात्र जो साइबर अपराध के बारे में कम जानता है। तो आपस में ये चारों संवाद कर रहे हैं। जैसे अनु क्या कहती है, ये संवाद है आपस में बातचीत करना, संवाद मतलब आपस में बातचीत करना। ठीक है बेटे, विज्ञापन की तस्वीर देखते हुए, जैसे ऊपर था विज्ञापन की तस्वीर देखते हुए, देखो दोस्तों, यह विज्ञापन साइबर अपराध के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए है। इसमें एक हैकर को जेल में दिखाया गया है जो कंप्यूटर पर काम कर रहा है। इसका मतलब है कि ऑनलाइन ठगी करने वालों को सज़ा मिलती है। कि आपको बताना है कि जैसे इसने साइबर क्राइम किया तो जो साइबर क्राइम करने वाले होते हैं उनको सज़ा भी मिलती है, उन्हें जेल में दिखाया गया है। जिससे राहुल कहता, हाँ अनु बिल्कुल, यह विज्ञापन में बता के साइबर अपराधी फर्जी कॉल या मैसेज के जरिए हमारा डेटा चुरा सकते हैं, जैसे बैंक या सीमा शुल्क अधिकारी बनकर पैसे मांगना। हमें सावधान रहना चाहिए। विजय बोलती है, सही कहा राहुल, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? मैं चाहती हूँ कि हम अपने स्कूल में जागरूकता अभियान चलाएं, जैसे बच्चों को सिखाएं कि संदिग्ध कॉल आती है तो हमें किस तरह से बचना है, उसका उत्तर देना है या उसे किस तरह से नज़रअंदाज करना है। लगता है कि वह संदिग्ध कॉल है तो 1930 पर रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, विक्की हैरानी से, अरे यह सब नया लग रहा है, मैं तो सोचता था कि ऑनलाइन सब सुरक्षित है, लेकिन जेल में हैकर देखकर डर लग रहा है। क्या हमें अपने खाते फ्रीज करवा लेने चाहिए कि हमें कोई हमारा पैसा ना निकाल सके? ठीक है, हनु हंसते हुए, नहीं विक्की, फ्रीज करना अभी ज़रूरी नहीं है। जब कोई ठगी हो जाए पहले सावधानी बरते, जैसे किसी अनजान लिंक पर क्लिक ना करे और पासवर्ड सुरक्षित रखे। राहुल, तुम तो इस चीज़ में एक्सपर्ट हो, कुछ टिप्स दो। राहुल, बिल्कुल, 2 कदम सत्यापन यानी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी चालू करें, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करें और संदिग्ध ईमेल डिलीट कर दें। अगर कुछ गलत लगे तो तुरंत cybercrime.gov.in पर शिकायत करें। ठीक है बेटे। अब प्रिया, अच्छा आइडिया है, हम एक पोस्टर बनाएंगे और स्कूल में इसे चिपकाएंगे। साथ ही एक छोटा नाटक भी खेल सकते हैं, यानी प्ले कर सकते हैं इस पर। इसमें साइबर स्कैम का दृश्य दिखाएं और बचाव के लिए बताएंगे किस तरह से हम बच सकते हैं। विक्की, हाँ मुझे इसमें हिस्सा लेना है, मैं हैकर का किरदार निभा सकता हूँ और तुम लोग मुझे पकड़ो। हंसते हुए, अनु ठीक है, सब मिलकर तैयारी करेंगे, कल से अभियान शुरू करेंगे। यह विज्ञापन हमें प्रेरणा दे रहा है कि साइबर सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। चलो अब प्रैक्टिस शुरू करते हैं। इस तरह से आप संवाद लिखेंगे। क्या था बेटा ये? संवाद। अगला प्रश्न देखो। हाँ, विश्व के पहले खो खो वर्ल्ड कप का स्वागत, यानी कि विश्व में पहली बार खो खो के वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया है, जिसकी मेज़बानी भारत ने की है। यह हमारे लिए गर्व की बात है। इसके प्रचार प्रसार के लिए एक लिखित विज्ञापन, क्या करना है? लिखित विज्ञापन तैयार करना है। लिखित विज्ञापन तैयार करने के लिए हमें कौन कौन सी बातें रखनी है यहाँ पर दिया गया है, उसे ध्यान में रखेंगे और अपनी काम की चीज़ नोट कर लेंगे बेटे। ठीक है, विश्व में पहले खो खो वर्ल्ड कप का स्वागत, यहाँ पर एक वो दिया गया है स्लोगन। ठीक है, भारत आपका इंतज़ार कर रहा है। खेल प्रेमियों और देशवासियों, भारत को गर्व है कि वह विश्व में पहली बार खो खो वर्ल्ड कप 2025 की मेज़बानी कर रहा है। यह हमारे देश की प्राचीन और गतिशील खेल परंपरा का वैश्विक मंच पर प्रदर्शन है। यानी कि कोई सी भी डेट लिख सकते हो आप, 13 जनवरी या 19 जनवरी या 13 जुलाई या 19 जुलाई
2025 तक नई दिल्ली के प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में यह ऐतिहासिक टूर्नामेंट आयोजित किया जाएगा। तो आप यहाँ पर जुलाई कर लेना, ठीक है बेटे। खो खो जो भारत की मिट्टी में उपजा एक पारंपरिक खेल है, अब पूरी दुनिया के सामने अपनी चमक दिखाएगा, ठीक है। टूर्नामेंट से परिचय की खो खो होता क्या है, या टूर्नामेंट कब खेला जाएगा, कहाँ पर खेला जाएगा, कितने देश में शामिल हैं, वो सारी की सारी यहाँ पर जानकारी देनी है आपको, ठीक है बेटे। कितने बजे शुरू होगा, कौन कौन कितने खिलाड़ी होते हैं, वो कौन कौन से मैच होंगे, कहाँ कहाँ पर खेले जाएंगे, ठीक है। ये आप इस तरह से आप जानकारी देंगे। और मुख्य आकर्षण जैसे ऐतिहासिक खो खो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का सुनहरा अवसर। प्रतीक चिन्ह में जैसे पुरुष टीम का नीली ट्रॉफी या महिला टीम का हरी ट्रॉफी, जो इस खेल को विविधता को दर्शाता है। मुख्य दूत जैसे तेजस, नीला हिरन या तारा, आप कुछ भी दे सकते हैं, नारंगी हिरन, ये मस्कट्स खेल की गतिविधि और प्रेरणा के प्रतीक हो सकते हैं। सांस्कृतिक प्रस्तुति, उद्घाटन समारोह में भारत की समृद्ध संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी, जिसमें रंगारंग कार्यक्रम और ध्वज परेड शामिल होंगे, ठीक है। क्या देखे तो इस टूर्नामेंट में खो खो सिर्फ एक भारत का नहीं है, हमारी विरासत और युवा ऊर्जा का भी प्रतीक है, ठीक है। इस तरह से हम इसमें रणनीति, गति, टीम भावना, ये सब चीज़ देखने को मिलेगी। इस तरह से आप इसका उत्तर लिखेंगे, मुख्य बिंदुओं को निकालकर अपने विज्ञापन में शामिल करेंगे। प्रसारण और टिकट जैसे लाइव टेलीकास्ट कब होगा, कौन से चैनल पर होगा, कितने बजे होगा, या कौन सी वेबसाइट पर होगा, वो सब है। और आखिर में संदेश इसमें क्या है, हम सब मिलकर इस खेल को ऊंचाई पर ले जाएंगे, अपने परिवार और दोस्तों के साथ स्टेडियम में आए या घर के में बैठकर लाइव देखेंगे। इस तरह से आप कुछ संदेश भी दे सकते हैं इस विज्ञापन के माध्यम से, ठीक है। संपर्क लिखना ना बोले अंत में कि संपर्क जरूर होना चाहिए, जो भी है, कौन सी साइट पर है, टोल फ्री नंबर है, वो किसने जारी किया, जैसे भारतीय रिजर्व बैंक और खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से ये आयोजन किया गया है। आपका स्वागत है इस शानदार आयोजन में, ठीक है बेटे। एंड में एक तस्वीर लगा देंगे, इस तरह की तस्वीर खो खो के खिलाड़ियों की खेलते हुए जोश से भरे हुए, ठीक है बेटे। इस तरह से आपका एक विज्ञापन अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगली वीडियो का इंतज़ार करें, जल्दी अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बच्चों, जय हिंद।